हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक ऑन टिप्स। आज हम लोग इंपॉर्टेंट डेज़ को ट्रिक से याद करेंगे, मई, जून, जुलाई और अगस्त के। स्टार्ट करते हैं मई से। देखिए, मई में आते हैं, 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे और महाराष्ट्र डे। देखिए, लेबर का मतलब होता है मजदूर। अब मजदूर को जो पैसा मिलता है वो पहले नहीं मिलता, उन्हें 1 महीने बाद ही मिलता, कोई एडवांस में उन्हें पैसे नहीं देता। तो 1 महीने बाद मिलता है, इसका मतलब 1 मई। और मई से कनेक्ट कर लेंगे महाराष्ट्र। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे। देखिए, जो प्रेस वाले होते हैं, जो प्रेस करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, वे एक कपड़े का कितना रुपए लेते हैं? 3 रुपये में प्रेस करते हैं। किसी भी कपड़े को कितने रुपए में प्रेस करते हैं? 3 रुपये। 3 रुपये से 3 रुपये में, तो 3 मई प्रेस फ्रीडम डे। फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। देखिए, जब हम लोग की गर्मी की छुट्टियाँ अनाउंस होती है, वो लगभग एक हफ्ते पढ़ाई होती है मई की, फिर उसके बाद गर्मी की छुट्टियाँ अनाउंस कर दी जाती हैं। तो बच्चे इतने खुश होते हैं, इतने हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, जिस दिन क्या मनाया जाता है, फर्स्ट संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे। और देखिए, जब हम हंसते हैं ना तो हमारी सांस फूलती है बहुत ज़्यादा ही। तो ये पता चलता है कि 2 दिन बाद उनको क्या है, अस्थमा है। तो फर्स्ट फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड अस्थमा डे। देखिए, जब छुट्टियां अनाउंस हो जाती हैं ना गर्मी की, तो हम लोग मम्मी से ज़िद करने लगते हैं कि मम्मी मामा क्या चलो, मामा क्या चलो। पापा से नहीं कहते, मम्मी से ही कहते हैं। तो सेकेंड संडे ऑफ मई को मनाया जाता है मदर्स डे। 4 मई को मनाया जाता है कोल माइनर्स डे एंड इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। देखिए, कोल से कनेक्ट करिए चारकोल। चारकोल, देखिए, चारकोल से 4 से कनेक्ट करिए 4। और जब किसी के चेहरे पे या कहीं पे भी चारकोल लगा होता है ना, तो ऐसा लगता है कोई महीनों से नहीं नहाया है। तो महीनों से मई, चारकोल से 4 मई। और जब देखिए, जब कोयले की खान में जब आग लग जाती है ना, तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। देखिए, एथलेटिक्स जो होता है, ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स होता है जिसमें रनिंग होती है, जंपिंग होती है और भी बहुत कुछ होता है। तो जो एथलेटिक्स में जो कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेट करते हैं ना, उन्हें क्या कहा जा सकता है, वे क्या साथ में दौड़ते हैं। रनिंग क्या करते हैं, साथ में करते हैं। तो 7 मई का क्या, 7 मई और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। देखिए, रेड से हम लोग क्या बनाएंगे, रेड से कौन सा नंबर बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। और 3 अक्षर का एक ही महीना है, मई, तो 8 मई को बनता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। मदर्स डे बताया है कि सेकेंड संडे ऑफ मई को मदर्स डे मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है थैलेसेमिया डे। देखिए, थैलेसेमिया एक ऐसी बीमारी होती है ना, जो एक ब्लड डिसऑर्डर है। देखिए, इसमें होता क्या है कि जो देखिए आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, 1 सेकेंड, आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है। लेकिन जब किसी को थैलेसीमिया हो जाता है तो ये लगभग इसका जो लाइफ स्पैन उम्र होती है आरबीसी की, वो घट के लगभग 20 दिनों की हो जाती है। कितने दिनों की, लगभग 20 दिनों की हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया भी हो सकता है और बहुत सारी ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसके कारण। तो ये मनाया जाता है 8 मई को। इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, देखिए, 8 मई है ना। तो जब हम बिग बाज़ार या कोई भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हमें जो थैला मिलता है वो लगभग कितने रुपए में मिलता है, 8 रुपये में मिलता है। ऐसे याद करिए, तो 8 रुपये में 8 मई, थैलेसेमिया। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी डे का देखिए, अगर हम एक एक दिन, एक एक महीने पढ़ने से टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता है ना, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक एक महीने से 11 मई और टेक्नोलॉजी डे कनेक्ट कर लीजिएगा कि एक एक महीने से पढ़ाई करने से टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता, इसके लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। तो 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को मतलब इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये जो और महिलाएं होती हैं ना, वो 12वीं के बाद ही नर्सिंग का कोर्स करने लगती हैं। तो 12वीं बाद ही महिलाएं से मई नर्सिंग का कोर्स करने लगती हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली। अब देखिए, बोला क्या जाता है, अब देखिए, फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो महीनों भर बिजी रहते हैं, लेकिन बोला क्या जाता है, कम से कम महीने में एक दिन तो अपनी फैमिली को टाइम दो। ठीक है, बीच में, है ना। तो महीने के बीच में मतलब क्या, मतलब हम जनरली मान लेते हैं 30 दिन का होता है, और बीच में का मतलब 15, और महीने का में मतलब मई में। 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, दूर संचार, है ना। तो दूर संचार, अगर कोई मान लीजिए दूर संचार, कोई दूर जा रहा है ना, घूमने जा रहा है सपोज, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर अकेला जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो क्या जाएंगे, साथ में जाएंगे। ठीक है,
क्या एक साथ जाएंगे, ऐसे याद करिएगा कि एक साथ जाएंगे। तो एक साथ मतलब 17 मई। और दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन डे। अगर एक साथ हम लोग जाएंगे तो क्या होंगे, देखिए हम जब हम घूमने जाते हैं तो हम अब सारे टेंशन को क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। और देखिए टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार कनेक्ट कर लीजिएगा, एक साथ साथ में जाएंगे। 18 मई को मनाया जाता है कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। देखिए जो वैक्सीन होती है ना, इसको बनने में लगभग 1.5 साल तो लग ही जाता है ना। अब 1.5 साल को कैसे बोलेंगे, 1.5 साल को अगर महीनों में बदले तो 18 मंथ होंगे ना। तो 18 मंथ से मई। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता। देखिए जो जैव विविधता होती है ना, जैव विविधता का मतलब होता है क्या, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, है ना। तो जहाँ पे जैव विविधता होती है वहाँ लगभग दो मेढक तो दिख ही जाते हैं। तो 2 से 22 और मेढक से मई, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अब देखिए अगर 2 मेढक हम बोल रहे हैं, 2 मेढक तो दिख ही जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा बंदा है वो क्या बोल रहा है, 2 नहीं बल्कि 4 मेढक दिख जाते हैं। 4 मेढक बहुत ही कॉमन होते हैं ऐसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो 2 नहीं 4 मेढक कॉमन होते हैं। तो 24 मई को क्या मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे। और 31 मई को मनाया जाता है एंटी टोबैको डे। एंटी टोबैको डे का मतलब देखिए ये होता है कि हमें बोला जाता है कि टोबैको छोड़ दो, ठीक है, तंबाकू का सेवन करना बंद कर दो। तो हम क्या बोलते हैं, अंत में छोड़ देंगे। अंत में का क्या मतलब, मई का अंत, अंत में मतलब 31 मई का मतलब मई, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं जून में। तो देखिए 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। देखिए हम पिछला क्या पढ़े हैं कि 1 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लेबर डे। तो लेबर मजदूरी मिली उसे कितने महीने बाद मिलती है, 1 महीने बाद। जब उसे 1 महीने, देखिए हम लोग तो बात कर रहे थे ना कि 1 महीने बाद उसे मजदूरी मिल गई, अब 1 जून हो गया, इसका मतलब उसे मजदूरी मिल चुकी है, उसके हाथ में पैसे आ चुके हैं। तो वो क्या करता है कि दूध खरीद के ले जाता है अपने घर पे, बोलता है आज इसकी खीर बनवाऊंगा, ठीक है। क्या खरीद के ले जाता है, मिल्क, मतलब कुछ, अब देखिए पैसा मिलता है तो लोग अपने घर पे कुछ मीठा ले जाते हैं या ऐसे सामान ले जाते हैं जिससे वो मीठा बनवाएंगे। तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून से कनेक्ट करिएगा। अब अगला आता है 4 जून को बनाया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है कि चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ अग्रेशन। देखिए इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चे जो अग्रेशन के क्या होते हैं, अग्रेशन का मतलब होता है क्रोध, है ना। तो अग्रेशन के शिकार हो जाते हैं तो उनका मनाया जाता है 4 जून को, मतलब 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अगला आते हैं 5 जून। 5 जून को सभी को पता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। देखिए ओशियन कैसे, देखिए जून में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना कि हमें मन करता है कि तालाब में नहीं, नदी में नहीं, बल्कि महासागर में जाके कूद जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है जून में। और जून महासागर भी क्या होता है, बहुत ऐठ में रहता है ना। बहुत ऐठ भाई, जिसकी इम्पोर्टेंस अगर बहुत बढ़ जाए तो वो क्या थोड़ा भाव खाने लगता है ना। तो महासागर भी क्या होता है, बहुत ऐठ में हो जाता है, ठीक है। कब, जून में, क्योंकि जून में भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। ऐसे तो कोई इतना पूछता नहीं है और जून में सभी पूछने लगते हैं। तो 8 जून को क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ओशियन डे। देखिए 3rd संडे ऑफ जून को मनाया जाता है फादर्स डे। देखिए सेकंड 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 संडे ऑफ मई को मनाया जाता था मदर्स डे। तो अब देखिए हम लोग मदर्स डे क्या, मम्मी क्या बोलती थी कि अगले संडे को चलेंगे। अब हम लोग चले गए, ठीक है, अगले संडे को। फिर उसके बाद अगले महीने के तीसरे संडे को क्या होते हैं, पापा आ जाते हैं लेने के लिए, नानी के यहाँ से आ जाते हैं ना, पापा ही तो आते हैं लेने के लिए। तो मनाएंगे 3rd संडे ऑफ जून को फादर्स डे। फिर आते हैं 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे। इसका मतलब कि बाल श्रम जो होता है ना। तो देखिए जो 12 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें भरी दोपहरिया में, भरी गर्मी में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है ना। तो इसलिए एंटी चाइल्ड लेबर डे कब, 12, देखिए जून से हम कनेक्ट कर रहे हैं। जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो इससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों से बाल श्रम जो होता है वो 12 साल के बच्चों से बहुत ज़्यादा भरी गर्मी में, देखते नहीं है आप लोग रोड या कनेक्ट पे कितना लगभग इस एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिखेंगे गर्मी में इतने और काम करते हुए। 14 जून को मनाया जाए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो देखिए जब हम लोग अपना ब्लड डोनेट कर देते हैं ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि कम से कम जो है 2 हफ्ते तो क्या करो, खूब खाओ पियो, है ना। ब्लड मतलब
खूब खाओ पियो आराम करो, है ना। तो 14 जून से देखिए 2 हफ्ते का इसका मतलब 14 जून। और ब्लड डोनेट करते हैं ना, खून से क्या, खून से जून। अगला आते हैं 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। देखो रेफ्यूजी का क्या होता है, शरणार्थी जो एक स्थान से एक देश से या दूसरे देश या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ट्रैवल करके आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेफ्यूजीज़ बोलते हैं, शरणार्थी, शरण लेने के लिए। तो देखिए जो शरणार्थी होते हैं ना, वो इतनी गर्मी में इतना ट्रैवल करते हैं कि उनके पास 20 रुपये तक नहीं होते कि वो एक बोतल पानी ले लें, है ना। तो 20 रुपये नहीं होते कि एक बोतल पानी ले लें। और पानी की आवश्यकता कब पड़ती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जून। अगला आते हैं 21 जून। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे। देखिए 21 जून को जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, और जिसको हम लोग समर सॉलिस्टिस बोलते हैं 21 जून को। और इसी दिन वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी होता है, तो ये आप इसे याद कर लेंगे। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिक। इलिसिट ट्रैफिक का मतलब होता है अवैध तस्करी। अब देखिए 2 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं, इतने इनकी जो अवैध तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत मासूम होते हैं, इनको आसानी से लोग बहला फुसला लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए हम लोग के जून के एक ट्रिक से इम्पॉर्टेंट डेज। अब आते हैं नेक्स्ट मंथ के, देखते हैं जुलाई के। देखिए 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, कनाडा डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ये चार इम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं कब, 1 जुलाई को। देखिए अगर आप इस टाइम पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहले हमें इस कोरोना से जुदाई हो मेरी, है ना। जुदाई का मतलब अलग हो, ठीक है। इस कोरोना से हमें छुट्टी चाहिए, अलग होना है जुलाई। तो पहला हमें हमारी अब इस टाइम पहली प्रायोरिटी क्या मिलती होती है कि इस कोरोना से हमें छुट्टी मिले, इस कोरोना से मेरी जुदाई हो, है ना। तो जुदाई से क्या याद रखेंगे, जुलाई। अब पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले यही तो चाह रहे हैं कि तब तो कुछ काम हो। तो अब ये काम कौन कर सकता है, डॉक्टर ही कर सकता है। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे। अब नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। देखिए जब हम किसी से जुदा होते हैं ना, अलग होते हैं, तो हम अपने मैसेज कैसे देते हैं, पोस्ट के द्वारा ही तो। पहले मैसेज कैसे भेजाते जाते थे भाई, पोस्ट के द्वारा ही तो भेजे जाते थे पहले। तो पहले किसके द्वारा भेजे जाते थे, पोस्ट के द्वारा भेजे जाते थे, है ना। तो कब, जब हम लोग अलग रहते थे, है ना, अलग रहते हैं, जुदा रहते हैं, तभी तो भाई मैसेज भेजते हैं या कुछ भी भेजते हैं। तो नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। और इसी दिन कनाडा डे भी मनाया जाता है। और कहाँ से हम चिट्ठी भेजते हैं, है ना, कहाँ से हम पोस्ट करते हैं, कनाडा से, ठीक है, कनाडा से चिट्ठी भेजते हैं। और इसी दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। और चिट्ठी में क्या लिखते हैं, अपनी चैटिंग ही तो लिख के भेजते हैं। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, कनाडा डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड UFO डे। UFO का जो फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर हमारे कंट्री में, है ना, हमारे कंट्री में अगर 2 फॉरेनर मान लीजिए आ गए, तो 2 फॉरेनर आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियंस जो होते हैं वो सबकी भलाई चाहते हैं, है ना। भलाई से जुलाई कनेक्ट कर लेंगे, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट 2 जुलाई, ठीक है। 2 फॉरेनर्स अगर आए हैं तो हम उसकी भलाई चाहेंगे, अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट। 4 जुलाई को मनाया जाता है USA इंडिपेंडेंस डे। देखिए यूएसए की जो इंडिपेंडेंस डे है वो 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंट हुआ था, किससे, ग्रेट ब्रिटेन से। तो अब देखिए यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन क्या हो गए, जुदा हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, जुलाई, ठीक है, जुदाई से क्या हो गया, जुलाई। और ये जब कि कोई एक दूसरे से जुदा हो जाता है ना, तो ये बात चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। तो 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई यूएसए का इंडिपेंडेंस डे। किससे अलग होता है, ग्रेट ब्रिटेन से, मतलब इसे घोषणा कर लेता है कि हम टोटली इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब देखिए अगला आते हैं 6 जुलाई को। 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस डे। तो देखिए जूनोसिस डे एक ऐसी मतलब बीमारी होती है जो कि एनिमल से स्प्रेड होती है जनरली। और जूनोसिस का मतलब ये देखिए, इसमें जैसे एनिमल से जो फैलते हैं रोग उन्हें बोला जाता है, जैसे प्लेग हो गया, रेबीज़ हो गया, स्केबीज़ हो गए, हंता वायरस हो गया, कैट स्क्रैच फीवर हो गया। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिन्हें जूनोसिस बोलते हैं, जूनोसिस डिजीज़ बोलते हैं। और इसको मनाया जाता है जुलाई 6 को। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 6 जुलाई को मनाया जाता है ये चीज़। देखिए
अब देखिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जू में रहते हैं, उन्हें जू में इसलिए रखा जाता है उनकी अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए। तो अच्छाई से क्या कनेक्ट करते हैं, अच्छाई से 6 और भलाई के लिए से जुलाई। ठीक है, कुछ जानवरों को जू में क्यों रखा जाता है भाई, उनकी अच्छाई और उनकी भलाई के लिए ही ना। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है 6 जुलाई को। देखिए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं कि इस दिन जो हुआ था, इसी दिन 6 जुलाई को ही जो लुईस पास्चर है वो रेबीज़ की वैक्सीन उन्होंने बनाई थी 6 जुलाई को, इसीलिए इस दिन ये वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। अब 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब देखिए एक लोगों से ही तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है, तो 11 जुलाई से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को होता है नेशनल सिंप्लिसिटी डे, पेपर डे और वर्ल्ड मलाला डे। इसे देखिए नेशनल सिंप्लिसिटी डे क्यों मनाया जाता है, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। ये जो है हेनरी डेविड थोरो बोलेंगे इनको, हेनरी डेविड थोरो का बर्थडे। उनके जन्म दिवस पे ये नेशनल सिंप्लिसिटी डे मनाया जाता है। देखिए इनके बारे में शायद ही बहुत लोग जानते हो, ये एक ऑथर थे, इन मतलब बहुत सारे पद पे थे, जैसे ऑथर थे, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, टैक्स रजिस्टर थे, एबॉलिशनिस्ट थे, डेवलपर क्रिटिक थे, सर्वेवर थे, मतलब क्या नहीं थे, बस ये बोलिए इनके बारे में। तो इतने कुछ होने के बावजूद भी ये अपनी जीवन बिल्कुल क्या सादगी भरा जीते थे। इसीलिए 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है, नेशनल सिंप्लिसिटी डे। इसे याद कैसे करेंगे कि नेशनल सिंप्लिसिटी डे, देखिए हमें बार बार क्या बोला जाता है, सादगी भरा जीवन जीने के लिए, है ना, बार बार सादगी भरा जीवन जीने के लिए बोला जाता है। तो बार से 12 जुलाई। अब वर्ल्ड पेपर बैग डे कैसे याद करेंगे। देखिए पेपर बैग डे का मतलब, देखिए पेपर मतलब थैला। देखिए जब हम पेपर का हमें देखिए पहले ये देखिए कि पेपर डे जो होता है ना, अगर हम पेपर का यूज़ करेंगे तो इसमें क्या होगी, सबकी भलाई होगी, है ना भाई, सबकी भलाई होगी ना, जिससे कि किसी को मलाल नहीं। अगर हम लोग बार बार पेपर बैग का यूज़ करें, प्लास्टिक को छोड़ दें, तो इससे किसी को मलाल नहीं रह जाएगा। मलाल का मतलब होता है दुख, किसी को दुख नहीं होगा। तो 12 जुलाई को पेपर डे, वर्ल्ड मलाला डे और नेशनल सिंप्लिसिटी डे, ये तीनों कनेक्ट कर लीजिएगा, इसे याद रखिएगा, सिंप्लिसिटी, पेपर बैग डे एंड वर्ल्ड मलाला डे। अगर हम पेपर बैग का बार बार यूज़ करें तो किसी को मलाल नहीं रहेगा, मतलब किसी को दुख नहीं रहेगा। अगला आते हैं 14 जुलाई। 14 जुलाई को मनाया जाता है बेस्टिल डे। बेस्टिल डे को बोलते हैं नेशनल फ्रेंच डे, इसे फ्रेंच डे भी मनाया जाता है, इसे 14 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, 17। अब देखिए जो जस्टिस है, न्याय है, वो सबको एक साथ चाहिए। सब चिल्लाने लगते हैं कि हमें जस्टिस दो, हमें न्याय दो, हमें दो, सबको एक साथ जस्टिस चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, है ना। तो 17 जुलाई। अगला आते हैं इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अगर जैसे किसी का बेटा है ना, सन, वो क्या नल्ला है, क्या बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, मम्मी पापा, कि 18 साल के हो गए हो, अभी भी नल्ले जैसा ही अभी भी क्या हो, नल्ले ही हो, और मन करता है क्या, ढेले से मारने का। ढेला होता है ना मिट्टी का या किसी भी चीज़ का, तो ढेले से मारने का मन करता है। और भाई अगर किसी का नल्ला बेटा हो ना, तो उसके माँ बाप को तो रुलाई ही आएगी ना, तो रुलाई से जुलाई। फिर अगला आते हैं पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। देखिए जो पाई की वैल्यू होती है वो या तो 22/7 होती है, अगर इसको पॉइंट्स में करेंगे 3.14, तो 22 को क्या हो जाएंगे, 22 डे और 7 मंथ। तो पाई अप्रॉक्सीमेशन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। अब ये 3.14 को भी पाई डे मनाया जाता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दे सकता है एग्ज़ाम में। तो 14 क्या हो जाएगा डे, और 3 मार्च, मतलब 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे, और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे 27 जुलाई को। अगला आते हैं हम लोग, 1 मिनट मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। देखिए ये हो गया पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। अगला है 24 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल थर्मल इंजीनियर डे। देखिए इससे पहले हम लोग कनेक्ट करते हैं 22 जुलाई को, याद करते हैं 22 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए कारगिल, हमने एक कार खरीदी, कितने की, 26 लाख की एक कार खरीदी, जो कि 24 घंटे किससे चलती है, थर्मल पावर से चलती है। ठीक है भाई, अगर कोई चीज़ थर्मल पावर से चलेगी तो अच्छी बात है ना,
ठीक है, ना पेट्रोल का झंझट, ना डीजल का झंझट, है ना। तो जिससे क्या होगी, सबकी भलाई होगी। भलाई से क्या, जुलाई। 26 लाख की एक कार खरीदी, तो मतलब 26 जुलाई को क्या, कारगिल विजय दिवस, जो कि 24 घंटे है ना। देखिए 24 घंटे किससे चल रही है, थर्मल पावर से चल रही है, तो जिसमें सबकी भलाई है। ठीक है भाई, पेट्रोल और डीजल नहीं लग रहा है तो सबकी भलाई है ना, जिससे हमारा नेचर क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। ठीक है, नेचर हमारा कंजर्व हो रहा है। मतलब इन दोनों में देखिए, इन तीनों को याद करने के देखिए, दोनों सभी में दो दो का अंतर है ना। और देखिए ये भलाई वाली चीज़ है, तो भलाई से क्या कनेक्ट करेंगे, जुलाई। तो 24 जुलाई को नेशनल थर्मल इंजीनियर डे, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, और 28 जुलाई को सबकी देखिए नेचर की भलाई हो रही है ना, नेचर कंजर्व हो रहा है ना, तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए नेशनल पेरेंट्स डे हम लोग क्या कनेक्ट किए थे, मई के सेकेंड संडे को मनाया जाता है मदर्स डे, और जून के थर्ड संडे को मनाया जाता है फादर्स डे। अब जुलाई के फोर्थ संडे को मनाया जाता है पेरेंट्स डे। ये सभी तीनों एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और एक एक महीने का अंतर। क्लियर। अगला आते हैं 29। हाँ, इसी दिन क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। देखिए हेपेटाइटिस जो होता है वो लीवर में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये बहुत कई कारणों की वजह से होता है। तो ये जो होता है 28 जुलाई को, इसके हेपेटाइटिस के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो अब देखिए, अगर हम नेचर को कंजर्व करेंगे तो इससे हम कई रोगों से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, है ना। कई रोगों से बच जाएंगे अगर भाई पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जिससे कई रोग से क्या मतलब, उससे कनेक्ट कर लेते हैं एक रोग, हेपेटाइटिस। क्लियर। 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। अब ये जो टाइगर है वो, उसे देखकर कुछ लोग क्या हो जाते हैं, 2-9-11 हो जाते हैं, है ना। 2-9 इसका मतलब 29 जुलाई। ठीक है, और कुछ लोग तो देख के ही टाइगर को रुलाई आ जाती है ना, तो रुलाई से जुलाई कनेक्ट करेंगे। अगला देखते हैं, अब लास्ट में अगस्त रह गया है, तो अगस्त तो 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये पूरे एक सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त तक। तो अभी एक क्या बोला जाता है कि जब कोई बच्चे को बोला जाता है कि आप 1 हफ्ते तक अब माँ का दूध पिलाइए इसे। ठीक है, 1 हफ्ते का मतलब 1 से 7 और अगस्त। ठीक है, क्योंकि वो क्या रहता है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट ही रहता है ना, खुद सारी चीज़ें अपने से एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो 1 से 7 अगस्त, एडजस्ट नहीं कर पाता से अगस्त। क्लियर। अगला है फर्स्ट संडे, अगस्त के फर्स्ट संडे को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ये तो सभी को पता है, स्कूल में ये सब बहुत मनाते हैं। अब 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा डे। देखिए सीमा के आगे, है ना, सीमा के आगे क्या, बहुत हीरो बन रहा है ना। और हीरो बन रहा है इसका मतलब बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, किसके, सीमा के आगे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो आगे से अगस्त और अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा से 6 की वॉइस आ रही है ना, 6, तो 6 अगस्त। और 3 दिन बाद ही नागासाकी डे मनाया जाता है, 3 अगस्त को नागासाकी डे। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत दिया हुआ है इसमें, कि 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे मनाया जाता है। एक्चुअली 9 अगस्त को नहीं, ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया डे। और 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, इसे आप कान कर लीजिएगा, इसे 8 अगस्त को कर लीजिएगा। 11 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल डॉटर्स डे। देखिए हम लोग पिछले क्या पढ़े हैं, 11 जुलाई को नेशनल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पढ़े थे, तो अगले दिन भाई देखिए किसी से रहा नहीं गया, और एक क्या हो गया, एक एक लोगों से रहा नहीं गया, और इसने क्या बोल दिया कि एडजस्ट नहीं कर पाए लोग, और क्या हुआ, नेशनल डॉटर्स डे मनाने लगे। ठीक है, मतलब एक बेटी का जन्म हुआ, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। 13 अगस्त को बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन डोनेशन, देखिए जब हम ऑर्गन डोनेट करने की बात आती है ना, तो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुम कर दो, तुम कर दो। ठीक है, दूसरों पे तुम कर दो, कितने का मतलब 13, ठीक है, 13 डोनेशन करवा दूंगा ऑर्गन का, है ना। तो 13 से 13, खुद तो करते नहीं हैं, ठीक है, 13 करते हैं, तो 13। और अगस्त से कैसे याद करने का मतलब खुद एडजस्ट नहीं करते हैं डोनेशन के लिए।
दूसरों पे थोपते हैं। तो 13 अगस्त ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को मनाते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस डे, ये तो सभी को पता है, लड्डू मिलता है इस दिन। 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे। देखिए आजकल जब लोगों की फ़ोटो खींची जाती है ना, फ़ोटो खींची जाती है तो ज़रा सा भी अगर फ़ोटो 19-20 हो जाए ना तो लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं, एकदम फ़ोटो ने परफेक्ट ही चाहिए। तो 19-20 मतलब 19 को मतलब करेक्ट करिए कि 19 को 19 एडजस्ट नहीं कर पाते, 19-20 अगर फोटो हो जाता है तो 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। तो जब बच्चे 21 साल के हो जाते हैं ना, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो सब चीज़ें उन्हें बहुत बहुत सारी चीज़ें उन्हें एडजस्ट करनी पड़ती है, एक सीनियर सिटीज़न की तरह वो बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को। और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। देखिए हम लोग पिछले क्या याद किए थे, 29 जुलाई को मनाया जाता है 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, टाइगर्स डे मनाते हैं ना, इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो जब इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाते हैं तो हम बताए थे कि 2-9-11 हो जाता है। तो 2-9-11 हो जाता है, इसका मतलब बहुत, ये मुहावरा है, बहुत तेज़ दौड़ता है। जब वो बहुत तेज़ दौड़ता है तो उसे ये समझ आता है कि अरे वो तो इतना अच्छा रनर भी है, मतलब वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, ठीक है। तो अगले महीने वो क्या जाता है, स्पोर्ट्स में जाता है। तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब देखिए ये सारे हम लोग याद कर चुके हैं ट्रिक से। अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं। देखिए टेस्ट के लिए आते हैं। अब हम लोग, आप बताइएगा कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। ये सारे हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वर्ल्ड ओशियन डे, फोटोग्राफी डे, ऑर्गन डोनेशन डे, नेशनल डॉटर्स डे, मलाला डे, यूएसए इंडिपेंडेंस डे, वर्ल्ड एड्स डे और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। देखिए आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कुछ हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं यहीं पे। देखिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, 26 लाख की एक कार खरीदी थी, है ना, जो कि 24 घंटे थर्मल पावर से चलती थी और जिससे कि क्या होता था, नेचर कंजर्व होता था। तो 24, 26, 28, है ना, तो 28 जुलाई को, ये इसमें सबकी भलाई होती है तो 28 जुलाई, ठीक है। अगला देखते हैं कि वर्ल्ड डे विच डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 12 जुलाई एवरी ईयर। 12 जुलाई को क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। देखिए हम बताए थे कि जो गर्मी में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 12 साल के बच्चे होते हैं, उनसे बाल श्रम कराया जाता है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल यूथ डे। अब देखिए आप लोगों को एक और होमवर्क देती हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंटरनेशनल यूथ डे और नेशनल यूथ डे ये दोनों कब मनाया जाता है। अगला आते हैं कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ये दोबारा लगता है ये क्वेश्चन आ चुका है, ये 28 जुलाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग एंड करते हैं क्योंकि वीडियो और हम लोग बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। So thank you for watching and write all the answers in the comment box.